डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है कि न्यूज़पेपर से आखिर नोट्स हम कैसे बनाएं, न्यूज़पेपर को हम कैसे पढ़ें। ख़ास तौर से जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पोर्शन होता है तो उससे हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करें। काफ़ी स्टूडेंट इस डाउट में रहते हैं, क्या हमें पूरे एडिटोरियल्स के नोट्स बनाने हैं, क्या पूरा एडिटोरियल हमें सेव करना है, क्या हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ उसमें से निकालने हैं, किस तरह से वो सब करना है। तो इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि पहले हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से नोट्स नहीं बनाने, और हम साथ में एग्जाम्पल के साथ ये भी समझेंगे कि किस तरह से हमें नोट्स बनाने हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे आउट, वन ऑफ द बेस्ट वे आउट। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यही सबसे अच्छा तरीका है, बट ये टेस्टेड तरीका है, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने यही तरीका अडॉप्ट किया था एंड इट वर्कड। सो ये मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, एंड मे बी आपके लिए भी ये आइडिया जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है काम कर जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें नोट्स आखिर न्यूज़पेपर से बनाने क्यों है, हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास मैगजीन्स हैं, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, विकिपीडिया है। सो वाई न्यूज़पेपर, इसकी क्या मजबूरी है? देयर आर सेवरल रीजंस। सबसे पहले, अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, चाहे आप यूपीएससी का पैटर्न देखें या आप जेकेपीएससी का पैटर्न देखें, इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स करंट अफेयर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब तक आप करंट अफेयर्स से वेल वर्स नहीं होंगे, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं जाएगा। ख़ास तौर से क्योंकि हम यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, एडिटोरियल्स की बात कर रहे हैं, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे। मेंस में आपकी आंसर राइटिंग तब तक इम्प्रूव नहीं होगी, किसी भी कॉस्ट में इम्प्रूव नहीं होगी, जब तक आप उसमें अपने करंट अफेयर्स का टच ऐड नहीं करेंगे। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। इफ़ 10 पीपल आर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, ऑलमोस्ट 8 पीपल आउट ऑफ देम रीड द सेम बुक्स। जैसे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में राजीव, अहीर, स्पेक्ट्रम की सब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कैंडिडेट्स वही पढ़ते हैं। या अगर हम पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, 100% ऑलमोस्ट लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं। तो इक्का दुक्का को छोड़कर मे बी 99% तक लक्ष्मीकांत पढ़े। सो इन 8 स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर किसी पॉलिटी से आ रहा है, हिस्ट्री से आ रहा है, सेम बुक पढ़ी है, तो ऑब्वियसली आंसर्स भी मोर और लेस सेम ही होंगे। तो एग्जामिनर आपको एडिशनल मार्क्स क्यों देगा? आपके आंसर में ऐसा क्या है कि वो आपको बाकियों से ज़्यादा मार्क्स दे? यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे करंट अफेयर्स का, और उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे न्यूज़पेपर का। अपने आंसर्स को रेलेवेंट बनाने के लिए, अपने आंसर्स को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देने के लिए न्यूज़पेपर आपके आंसर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, हमारे पास डिफेक्शन पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ सबको पता है, कौन सी अमेंडमेंट है, क्या प्रोविजंस हैं, कब अलाउड है, कब अलाउड नहीं है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, सबको पता है। बट इसमें अगर आप एक एग्जाम्पल ऐड करेंगे करंट अफेयर्स से, तो आपका आंसर एग्जामिनर की नज़रों में लगता है कि ही इज़ वेल अवेयर अबाउट हिज सराउंडिंग्स। इसको पता है अपने आसपास में क्या चल रहा है। इसने वो कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं गोटाफिकेशन, वो नहीं किया है, रट के नहीं आया है, बल्कि ही इज़ एबल टू रिलेट द कॉन्सेप्ट्स विद द डे टू डे लाइफ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे आप एडिशनल मार्क्स फेच कर सकते हैं, चाहे वो 1 ही मार्क हो, 2 ही मार्क हो। ये मार्क्स ऐड हो के आपको बाकियों से फिर आगे जाके एज दे देते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को अब ऐसा बनाया गया है कि करंट अफेयर्स में उसमें आप बिल्कुल उसको ईजिली फिट कर सकते हैं। दूसरा, एक तो एग्जामिनेशन पैटर्न, दूसरा है ये आपके पर्सपेक्टिव को वाइडन करता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका? ये आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मणिपुर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में जो मणिपुर के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में,
उसमें क्या सेफ गार्ड्स है मणिपुर के लिए, आप इजीली उसको रिलेट कर सकते हैं। या इसी तरह से न्यूज़ में अभी ईरान है, अभी मिडल ईस्ट है, अभी वेस्ट है, क्राइसिस है वहाँ पे। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी वाइडन हो जाएगा, आप एक प्रॉपर कवरेज अपने आंसर को दे सकते हैं। हो सकता है किसी आर्टिकल में फॉर एग्जांपल ईरान से रिलेटेड या पैलेस्टाइन से रिलेटेड कोई सोशल पर्सपेक्टिव दिया हो, किसी आर्टिकल में इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से पर्सपेक्टिव दिया हो, किसी में इकोनॉमी से रिलेटेड पर्सपेक्टिव दिया हो। सो जब इन सब आर्टिकल्स में से सोशल पर्सपेक्टिव के पॉइंट्स, आईआर के पॉइंट्स, इकोनॉमी के पॉइंट्स निकाल कर आप एक पूरा नोट बनाएंगे तो आपका आंसर एक ब्रॉड बेस्ड और एक वाइड पर्सपेक्टिव उसमें कवर हो जाएगा, जिससे आपके आंसर्स और बेटर हो जाएंगे। और इनफैक्ट जब आप इंटरव्यू भी फेस करेंगे तो उस टाइम तक जो आपका बिल्डअप हुआ होगा इन आर्टिकल्स को पढ़ के, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू दोज हु ऑलवेज स्टिक टू मैगजीन्स, हु ऑलवेज स्टिक टू द रेडीमेड मटेरियल। जब आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको उसमें एक अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, एक डिफरेंट एज डेफिनेटली मिलती है। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से और अपने खुद के पर्सपेक्टिव को वाइडन करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि कौन सा न्यूज़पेपर हम पढ़ें। देयर आर एन नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स इन द मार्केट, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस है, फिर न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, इसी तरह से हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। जो न्यूज़पेपर्स मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं वो है द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। दोनों ही काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर हैं, दोनों ही आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव को कवर करते हैं, दोनों ही आपके सिलेबस से रिलेटेड आर्टिकल्स को भी पब्लिश करते हैं, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। बट पर्सनली न्यूज़पेपर जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैंने अपनी एग्जामिनेशन के दौरान पढ़ा, वो है द हिंदू। इसका रीज़न ये है, हिंदू की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा लूसिड है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में अगर कोई चीज़ आई होती है नेक्स्ट डे ही उसमें आर्टिकल्स आए होते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता है। और आर्टिकल जो है वो सिर्फ एक ही ऑथर का नहीं आता है, मल्टीपल ऑथर्स के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आते हैं। तो हिंदू न्यूज़पेपर में मुझे ये बेनिफिट लगता है कि इसमें कवरेज वाइडन है और इसमें ओपिनियंस भी डिफरेंट कवर होती हैं, क्रिटिकल भी, फेवरेबल भी, पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी। और क्योंकि इतने साल से अब हिंदू न्यूज़पेपर ही पढ़ते आ रहा हूँ मैं, सो इस न्यूज़पेपर को समझना भी इजी है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए भी, मेरे लिए भी। और इस न्यूज़पेपर की ख़ास बात यह है कि इसमें जो है एक किसी स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है। इसमें आर्टिकल जो है वो किसी टॉपिक के फेवर में भी होंगे, किसी टॉपिक के अगेंस्ट भी होंगे, तो जो दोनों चीज़ों का पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस मैंने काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ा है, सो आई कैन नॉट कमेंट मच अपॉन दैट इंडियन एक्सप्रेस में क्या कैसा रहता है। बट कुछ एस्पिरेंट्स क्योंकि ये भी पढ़ते हैं, बट आई पर्सनली प्रेफर एंड आई पर्सनली सजेस्ट द हिंदू। तो अच्छा, कुछ एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि हिंदू भी पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ा, हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ा, सारे न्यूज़पेपर पढ़ दिए। वो नहीं करना है, आपको रिसर्च करंट अफेयर्स में नहीं करनी है, आपको कोई पीएचडी इसमें हासिल नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने सिलेबस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यूज़पेपर से निकालने हैं, वो मकसद है न्यूज़पेपर पढ़ने का, ताकि आप अपडेटेड रहें। तो उसके लिए दोनों में से कोई एक ही न्यूज़पेपर काफ़ी है। ऐसी गलती ना करें कि आप द हिंदू भी पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं और अपने स्टडी टाइम के 5-6 घंटे आप इन्हीं दो न्यूज़पेपर्स को दे रहे हैं। वैसी गलती नहीं करें। चूज वन पेपर एंड स्टिक टू दैट ओनली। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब आपने चलो न्यूज़पेपर भी सिलेक्ट कर लिया, लेट से आपने हिंदू ही सिलेक्ट कर दिया, तो अब आप एडिटोरियल कौन सा चूज़ करें। देखिए, मैं सिर्फ एडिटोरियल्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं बाकी न्यूज़ आइटम्स की न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ें भी ना,
उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए करंट अफेयर्स मैगजीन्स आती हैं, काफ़ी रेप्यूटेड अच्छी मैगजीन्स आती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव इनसाइट्स ऑन इंडिया, वी हैव विजन IAS, वी हैव क्रॉनिकल, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स हैं। विजन IAS मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो आपकी कवरेज वहाँ से हो जाएगी, उसमें मैगजीन पढ़ने में कोई इशू नहीं है। मेनली आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं न्यूज़पेपर से। तो आप अब चूज़ कैसे करें? सबसे सिंपल फंडा है, आप अपने सिलेबस को देखें। हर कोई एडिटोरियल आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए एक वो लोड स्टार का काम करेगा, जो आपके लिए एक गाइडिंग स्टिक का काम करेगा, वो है सिलेबस। आपको देखना है क्या आपके सिलेबस से ये एडिटोरियल रिलेटेड है या नहीं है। सिंपल। जो एडिटोरियल आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है उसको बिल्कुल ना पढ़ें, उसको बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आपको जहन में ये रखना है कि UPSC हो या JKPSC हो, वो हिंदू न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, वो आपके सिलेबस से क्वेश्चंस बनाते हैं। फिर आपके सिलेबस से रेलेवेंस आपके न्यूज़पेपर की बनती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है सिलेबस। अपने सिलेबस को नज़र में रखें, अपने सिलेबस को ध्यान में रखें, और उसी के बेसिस पे देखें क्या आपका ये टॉपिक आपसे सिलेबस से रेलेवेंट है या नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा एक आर्टिकल की जो रेलिवेंट नहीं है आपके सिलेबस से, और एक आर्टिकल जो बिल्कुल रेलिवेंट है। ये हिंदू एडिटोरियल में 2 आर्टिकल्स आए थे ऑन 9th of September 2024। एक एडिटोरियल का नाम है द वल्नरेबिलिटी ऑफ लिव इन कपल्स, एंड दूसरा है ऑन अनकॉमन साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी। देखिए, ये एडिटोरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको लिव इन कपल्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में आपको पूछा नहीं जाएगा। मे बी इंटरव्यू स्टेज पे आपसे आपकी राय ली जाए कि लिव इन कपल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो आप इंटरव्यू स्टेज पे फिर इन एडिटोरियल्स को देख सकते हैं, बट फिलहाल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये ऐसे टॉपिक्स जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये आपकी सिलेबस से रिलेवेंस नहीं रखते। हाँ, उसके कंपैरिजन में साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी, नाम से ही पता चलती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोन्स ऑब्वियसली आपकी ज्योग्राफी में है, साइक्लोन्स वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आते हैं, आपकी इंडियन ज्योग्राफी में भी आते हैं। तो इन साइक्लोन्स का पढ़ना, इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। तो एडिटोरियल आप ऐसे ही चूज करेंगे, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है इसलिए इसको पढ़ेंगे और इसमें से आप नोट्स बनाएंगे। अब मसला आता है कि आपने एडिटोरियल चूज कर लिया, अब हम नोट्स कैसे बनाएं इसमें से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका टाइम सेव भी हो सकता है, इससे आपका टाइम वेस्ट भी हो सकता है। अगर आप प्रॉपरली फॉलो ना करें तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। कुछ ऐसी इंस्टेंसेस मैं आपको बोलूँगा जो यूजुअली एस्पिरेंट्स करते हैं, जिससे उनका टाइम भी वेस्ट होता है और लास्ट में वो उन एडिटोरियल्स की तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि उनके नोट्स बनाने का तरीका ही गलत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ नॉट टू मेक नोट्स, कैसे आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। एक एग्जाम्पल हम उसकी यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मानिए यहाँ बुक में यही साइक्लोन्स का टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे आप GC लियोंग पढ़ रहे हैं या कोई भी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप मानिए यहाँ पे साइक्लोन्स का टॉपिक है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एडिटोरियल्स में से नोट्स इन स्टिकी नोट्स पर लिख देते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ, कुछ यहाँ लिख दिए, कुछ यहाँ लिख दिए, और उसको उसी बुक के उस चैप्टर में चिपका दिया। ये एक गलत अप्रोच है। इससे क्या होता है, एक तो आपकी बुक इससे बहुत ज़्यादा बल्कि बन जाएगी, कभी कभार ये पेजेस ही निकल जाते हैं, स्टिकी नोट्स ही खो जाते हैं, या उससे कभी कभार क्या होता है, ये थोड़ा एक मेसियर पिक्चर क्रिएट करता है। आप देखिए, इस बुक को देखकर ही इतना अजीब सा लग रहा है कि मैं साइक्लोन का टॉपिक पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ पे आधे पॉइंट्स हैं, यहाँ आधे पॉइंट्स हैं, यहाँ। तो ये बुक पे स्टिकर चिपकाने का काम जो है ये ना करें, इससे आपकी जो नोट मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये एक बहुत गलत अप्रोच है। दूसरा अप्रोच, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यूज़पेपर का पेज ही निकाल के रख देते हैं। मतलब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर का पेज निकाला हुआ है, इसमें मार्किंग करके रखी हुई है कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो फिर एक स्टूडेंट सोचता है कि जब मेरे एग्जाम का टाइम आएगा मैं डायरेक्ट इन्हीं पेजेस को, इन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करूंगा एंड आई एम गुड टू गो, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि जब तक आपके मेंस का टाइम आएगा, आप प्रीलिम से तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपके मेंस तक ऑलमोस्ट प्रीलिम से अगर स्टार्ट करें 3 महीने होते हैं, ठीक है।
तो उन 3 महीने में आप सोचें आपके पास कितने एडिटोरियल्स जमा हो जाएंगे। अगर डेली बेसिस पे हम मिनिमम भी मान के चलें कि एक ही एडिटोरियल आपके काम का है, ठीक है, तो इट मीन्स 30 days यू हैव 30 एडिटोरियल्स, एंड 3 महीने में देयर आर 90 days, तो इट मीन्स एट द एंड ऑफ 3 months यू विल बी हैविंग 270 सच न्यूज़पेपर पेजेस, जिसको पढ़ना, रिवाइज करना, मेमोराइज करना नामुमकिन है। ये आपको पहले पहले इजी लगेगा कि जब आप 2 पेज देखेंगे, 3 पेज देखेंगे, मेरा टाइम बच गया, मैंने अंडरलाइन करके रखा है, सेव करके रखा है, तो आप कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नो, आप देखिए लॉन्ग रन में जब आप मेंस तक पहुंचेंगे तो वहां पे आपकी हालत क्या बन जाएगी जब आप 270 पेज देखेंगे। तो ये भी बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको इस तरह से पेजेस सेव नहीं करने हैं, आपको इस तरह से मार्किंग नहीं करनी है। तो फिर करना क्या है, अब हम आएंगे वहां पे कि हाउ टू मेक नोट्स। हम उसको समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जो एडिटोरियल मैंने अभी पॉइंट आउट किया था, जो साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है ये। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि ये 9 सितंबर के हिंदू एडिटोरियल में आया हुआ है, इसको ज़रूर पढ़ें। इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इनफैक्ट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी दिए हैं जो यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में पूछा गया था कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी, तो वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि इस एडिटोरियल को आपको कैसे नोट्स बनाने। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको एडिटोरियल में देखना है कि नोट करने के लायक कौन सा पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाई इज़ इंडियन ओशन यूनिक। देखिए, ये पढ़ के ही हमें लगता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडियन ओशन यूनिक क्यों है, इसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूनिक फीचर्स क्या है। बट इससे पहले अगर आप ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन है इस आर्टिकल का, जहाँ पे मोर और लेस समरी दी हुई है कि इस आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस होगा। इसका नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप वहीं पे छोड़ दीजिए। आप डायरेक्ट जो है क्रक्स पे आइए। तो इंडियन आर्टिकल यूनिक क्यों है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आई डोंट नो आपको विजिबल है या नहीं, बट ओशनिक टनल्स का दिया हुआ है। देखिए, ये आपकी नॉर्मल ज्योग्राफी बुक में नहीं लिखा हुआ है। आप कोई भी ज्योग्राफी बुक उठाए, चाहे एनसीईआरटी उठाए, जीसी लियोंग उठाए, वहाँ पे ओशनिक टनल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव आपके आंसर में आ गया, ओशनिक टनल्स। तो इसका नोट आप बनाएंगे। सिंपली आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे ऊपर साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी, तो नीचे सब हेडिंग देंगे आप इंडियन ओशन, वाई इज इंडियन ओशन यूनिक। उसमें आप पहला कॉन्सेप्ट लिखेंगे ओशनिक टनल्स, तो इसकी 1-2 लाइंस नोट कर दी। इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आपने उठा लिए। और इसी तरह से थर्ड पैराग्राफ में से भी 1-2 पॉइंट्स आपने उठाए। फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि क्या क्लाइमेट चेंज जो है वो कोई रोल प्ले करता है इन द साइक्लोन्स इंडियन ओशन में, उसका कोई रोल है। तो यहाँ से भी आप 1-2 पॉइंट्स पिक करेंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ में, जो सेकंड पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में से पूरे के पूरे पैराग्राफ्स नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 लाइंस इसमें से आप चूज़ करके लिख देंगे। अब जो ये वाला सेक्शन है, देखिए थर्ड सेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों हैं और अरेबियन सी में कम क्यों है। तो इसमें भी जो पॉइंट्स वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस उन्हीं को आप नोट करेंगे। अननेसेसरी डिटेल्स को आप नोट नहीं करेंगे। या रिपीटिशन, कोई कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो दोबारा यहाँ रिपीट हो रहा है, तो उसको आप नोट ना करें। देन फिर यहाँ पे एक स्पेसिफिक साइक्लोन की एग्जांपल दी गई है, जिसका नाम है साइक्लोन आसना, ठीक है। देखिए, इस एडिटोरियल को अगर आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन साइक्लोन इन अगस्त सिंस 1981। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब यहाँ पे आसना के बारे में लिखा हुआ है कि ये कैसे बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, ये कहाँ से बन गया। इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न अगर आप देखिए, उसमें आपको ये नहीं बोला जाएगा कि जो आसना साइक्लोन है, ये बताइए ये कैसे बन गया, क्योंकि आप कोई ज्योग्राफी के पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं, आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं ज्योग्राफी में जो आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज है,
इसको बोलते जनरल स्टडीज़ हैं कि आपको जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि इंडियन ओशन यूनिक क्यों है, जनरल क्वेश्चन। अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन्स, कम साइक्लोन्स क्यों हैं, और बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा क्यों है, जनरल क्वेश्चन ऑन इंडियन ज्योग्राफी। किसी पर्टिकुलर चीज़ को पकड़कर उसके ऊपर यूपीएससी या जेकेपीएससी जो है इस तरह से यूजुअली क्वेश्चंस नहीं पूछते। मतलब आपको आप बोलेंगे कि आप बिल्कुल एक्सप्लेन करो आसना साइक्लोन का हर एक पार्ट, हर एक एस्पेक्ट, कहाँ से बना, कहाँ से आया, क्यों आया, नहीं। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रीलिम्स में जो पूछा जा सकता है, ये एक फैक्ट है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। हाँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन पैराग्राफ्स को पढ़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, पढ़ने के लिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा एक जनरल ओवरव्यू आपको उसका रहेगा। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले पार्ट्स हैं, ये जो 3 पार्ट्स यहाँ हमने मार्क किए, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जहन में रखना है यू आर स्टडिंग जनरल स्टडीज़, आपसे एग्जाम में जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए, तो वो यहाँ तीनों पार्ट्स में कवर हो रहे हैं। तो इसी तरह से आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन रखेंगे, ज्योग्राफी के लिए अलग रखेंगे, हिस्ट्री के लिए अलग रखेंगे, आप इकोनॉमी के लिए अलग रखेंगे, डेट वाइज आप उसमें नोट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 9 सितंबर का नोट है तो आप उसमें ऊपर डेट डालेंगे 9 सितंबर 2024, और उसमें आप हेडिंग डालेंगे साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी, तो वहाँ ये 10-12 पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे। अब इससे क्या होगा, देखिए मैंने आपको कहा था कि 270 आर्टिकल्स आपके जमा हो जाएंगे, बट आपने इस आर्टिकल में से 12 पॉइंट्स आपने निकालने, और हम ऑन एन एवरेज माने कि हर दिन के आप 12 पॉइंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। कभी कभार आपको 10 ही पॉइंट मिल जाएंगे लिखने के लायक, कभी 5 ही मिल जाएंगे, कभी आपको 15 भी मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस चीज़ के नोट्स बनाएंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब नोट्स बनाने के बाद मसला है कि इनको हम यूज़ अपने आंसर्स में किस तरह से करें। तो उसके लिए हमारा एक सेपरेट सेशन आएगा अबाउट आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट योर आंसर्स इन मेंस, हाउ टू यूटिलाइज करंट अफेयर्स इन मेंस, एंड हाउ टू लिमिट योर आंसर्स एज पर द वर्ड लिमिट, एंड हाउ टू मैनेज द टाइम वेरी वेल। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि आप नोट्स किस तरह से बना सकते हैं, कौन सा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, और किस तरह से आप इन नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।